इनइक्वालिटी के जो भी एक्सप्रेशंस हैं, वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उनको लीनियर बोलते हैं। अगर वो 1 के अलावा 2, 3 कुछ और हो जाएंगी तो फिर वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या उसकी हायर पावर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि लीनियर इनइक्वालिटी में जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी पावर 1 की सिचुएशन ही रहनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डील विद all expressions having variables with power 1. फिर inequality. Inequality means not equal to. अगर कोई दो क्वांटिटी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है? अगर दो क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो उनमें क्या रिलेशन हो सकता है? वो या तो एक क्वांटिटी इससे छोटी होगी, a is less than b, या a is greater than b, ये इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, या a is less than equal to b और a is greater than equal to b। ये इनइक्वालिटी है, ये दूसरे प्रकार की इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ओके। लेस देन और इक्वल टू, जब ये सिचुएशन होती है लेस देन और ग्रेटर देन, so these two inequalities are called strict inequality, मतलब जिसमें इक्वल टू वाली सिचुएशन नहीं है। मगर इसमें इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू दोनों आ रहे हैं। लेस देन और इक्वल टू छोटा होगा या वहां तक होगा। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a b से बड़ा होगा या b के बराबर तक होगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार की इनइक्वालिटीज इंक्लूड होती हैं तो इनको हम स्लैक इनइक्वालिटी कहते हैं, SLACK, स्लैक इनइक्वालिटी। तो दो तरह की इनइक्वालिटी हो गई है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो वो स्लैक होगी और ये स्ट्रिक्ट होगी। उसको आप कैसे शो कर सकते हैं? दिख रहा है? ओके, सो दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। तो A इज लेस देन B, ये ओपन है, दिस इज ओपन, और A जो है इधर हो सकता है, B तक नहीं जाएगा, B से छोटा रहेगा। इसको कैसे शो कर सकते हैं? ये B है, इधर A है, A इज ग्रेटर देन B, यहाँ पे ये B नहीं होगा मगर B से आगे कहीं भी जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनीवेयर दैट इज ग्रेटर देन B। A इधर है, B इधर है। अब ये A B के बराबर भी हो सकता है, इसलिए ये हार्ड डॉट होगा, और फिर ये इधर कहीं भी हो सकता है। और इस केस में A इधर है, B इधर है, और A B के बराबर तक जा सकता है, इसका मतलब इंक्लूसिव, ये भी इंक्लूड होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शो, अगर ग्राफिकली शो करना है तो ऐसे शो कर सकते हैं। वो अगर किसी इनइक्वालिटी को इस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया है, 1 is less than 3, so this is numerical, this is numerical inequality, 1 is less than 3। और अगर इसको ऐसे लिखा गया है x is less than 3, so this is called literal, literal, literal inequality। अब यहाँ पे x क्या है? एक लिटरल है, वेरिएबल है, इसमें कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है जो कि 3 से छोटी हो। अगर यहाँ पे 1 और 3 ये दोनों फिक्स वैल्यूज हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ ये स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। मगर यहाँ पे क्योंकि लिटरल इनइक्वालिटी है, here x can have infinite solutions having all the values that those are less than 3,
ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5। अब ये दो इनइक्वालिटी यहाँ पे आ रही है, इंटरवल की बात हो रही है। x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, मतलब 1 और 5 के बीच में होगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। और ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, अभी मैंने जो लिखा है स्ट्रिक्ट फॉर्म में लिखी है, और ये स्लैक भी हो सकती है। स्लैक के केस में यहाँ पे इक्वल टू का केस बन जाएगा।